सहनशीलता और धैर्य को किसी की कमजोरी नहीं समझना चाहिए, ये तो ताकत के संकेत हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2022 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मीन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेगमेंट का या सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। इस बार भी इस एपिसोड में सबसे पहले आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख के साथ साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई न कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, और फिर आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में बात करेंगे। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जो इस राशिफल को लाभदायक बना सकते हैं या आपके लिए अनुकूल बना सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल जून 2022 आप मीन राशि के लिए। और सबसे पहले मैं बतला रहा हूं आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। इनकम, गेन, प्रॉफिट, अचीवमेंट, प्रोग्रेस, एप्रिसिएशन, थैंक यू, यश, ये सब कुछ राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से देखे जाते हैं, विश्लेषण किए जाते हैं। इस भाव का अधिपति शनि है और शनि इस समय स्वराशि में, लेकिन आपकी राशि से 12th हाउस में शनि की साढ़ेसाती आपको स्टार्ट हो चुकी है 29 अप्रैल 2022 से, और ये सिर्फ 12 जुलाई तक ही रहेगी। एक प्रकार से शनि की साढ़ेसाती का ट्रेलर देखने का मौका आपको मिला है। तो असली मूवी आपको 17 जनवरी 2023 से देखने को मिलेगी, लेकिन सिर्फ इन 75 दिनों में ही आपको एहसास हो जाएगा कि हर चीज जो स्मूथ चल रही थी अचानक से कैसे प्रॉब्लम में आ जाती है। और शनि की साढ़ेसाती के ठीक पहले ऊंचाइयां, उन्नति और प्रगति का एक बेहतरीन समय देखने का मौका मिलता है, और उसके बाद में उतना ही स्पीड में उतना ही डाउनफॉल भी देखने का मौका मिलता है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें शनि की साढ़ेसाती फल नहीं देती है, बहुत कम फल देती है। आपकी कुंडली में यदि जो त्रिकोण का अधिपति शनि है या चंद्रमा है, तब आपको शनि की साढ़ेसाती या शनि के ढैये का जो प्रभाव है वो कम मिलता है। और या फिर आपकी कुंडली में शनि बहुत बलवान है, बहुत अच्छे हैं, शुभ है, उस स्थिति में ऐसा हो सकता है। लेकिन आपकी राशि के स्वामी तो बृहस्पति है, और बृहस्पति और शनि आपस में मित्र तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में जून 2022 में जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों को अचानक से ही अपने एम्प्लॉयर से वाद विवाद करने का स्थिति आ सकती है, अपमान की स्थिति आ सकती है, छोटी छोटी बातों को नोटिस किया जाएगा और जानबूझ करके आपको बार बार अपमानित किया जा सकता है, विरोध आपका हो सकता है। आपकी जो स्थिति कंफर्टेबल थी वो एक प्रकार से कंफर्टेबल स्थिति खो सकती है। तो ऐसी स्थिति में साजिशों का सामना करना पड़ेगा। आपके अपने साथ में काम करने वाले ही आपके विरोधी हो जाएंगे या जानबूझ करके आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। उससे सावधान रहने के लिए अपनी मानसिक स्ट्रेंथ को बरकरार रखें, अर्थात आपको लोग प्रोवोक करेंगे, जानबूझ के डिस्टर्ब करेंगे। आपने अपना आपा नहीं खोना है, शांत बने रहना है, क्योंकि ये समय है और ये टेम्परेरी है। 12 जुलाई के बाद में स्थितियां वापस सामान्य हो जाएगी। इसलिए थोड़े समय के लिए सिर्फ आपको मौका मिला है अपने दुश्मनों को पहचानने का, स्थिति को पहचानने का, उसका आनंद लीजिए। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको हर काम में ऑब्स्टिकल्स, हर चीज का समय पर नहीं होना, लंबा खिंच जाना, या जो पहले की स्थितियां थी उससे एकदम अपोजिट स्थिति देखने का मौका मिलेगा। अर्थात जिसका लॉस हो रहा था उसे कोई लाभ मिल जाए वो स्थिति नहीं होगी, लेकिन जिनको कंफर्टेबल स्थिति थी उनको जरूर नेगेटिव स्थिति देखने का मौका मिलेगा। तो अब आपको अपने कामकाज में पैसा रुकने का, लॉस होने का, मशीनों की टूट फूट का या रोज रोज की खराबी का आपको अंदाजा हो सकता है, या वो स्थिति का सामना करना हो सकता है। लेकिन फिर भी यदि आप साहस नहीं खोएंगे और जो भी समस्या आएंगी उनका समाधान आपके पास पहले से मौजूद है, सिर्फ ठंडे दिमाग से सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि राशि का अधिपति बृहस्पति तो स्वग्रही है। आप गुस्सा हो सकते हैं, जिद में आ सकते हैं, इमीडिएट रिएक्ट कर सकते हैं। उन सभी स्थितियों से आपको पार पाना है, अर्थात उनको आपने रोकना है, ये याद रखिएगा। तो जून 2022 में बहुत हाथ पैर मारने से इनकम करने का मौका मिलेगा, या फिर ये बोल सकते हैं संघर्ष के साथ में आपको उन्नति या प्रगति देखने को मिलेगी। इजी सक्सेस नहीं मिलेगी। चाहे ये नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव में यदि आप सही बात नहीं जानेंगे और सिर्फ मैं आपको यही बोलूंगा आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है और अच्छा नहीं होगा, तब आपको ज्योतिष पर विश्वास ही आपको उड़ जाएगा। क्योंकि हर कोई पॉजिटिव ही बोल रहे हैं। आप में से बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि आप कुछ और बोल रहे हैं, कोई और कुछ बोल रहा है, मैं जो बोल रहा हूं
वो जो होने वाला है उसके बारे में बोल रहा हूं, और आप सिर्फ पॉजिटिव सुनना चाहते हैं। हर व्यक्ति पॉजिटिव सुनना चाहते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव बोल बोल करके आपको चने के झाड़ पे चढ़ा देंगे, और फिर जब आप उनके पास वापस जाएंगे तो वो एक ही चीज बोलेंगे, किस्मत को कौन बदल सकता है। लेकिन ज्योतिषी का मतलब किस्मत पढ़ना ही होता है। जो आपको आने वाले समय के बारे में पहले बतला दे वो ज्योतिषी है, ना कि जो सिर्फ और सिर्फ आपको झूठ बोलते रहें वो ज्योतिषी है। तो पहचानना आपको पड़ेगा, क्योंकि इस जो चैनल पर जो पहले के वर्ष के एपिसोड है या वार्षिक राशिफल है या पिछले मंथ के एपिसोड, सब के सब यहीं पर हैं। जो आपके साथ घटित हुआ है वो आप पिछले एपिसोड में देख सकते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। आप मुझसे क्यों पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट के बारे में। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की जाती है। इस भाव का अधिपति मंगल फर्स्ट हाउस में है। भाग्य का अधिपति भी मंगल है, धन और संपत्ति का अधिपति भी मंगल है। वो एक त्रिकोण में स्थित है, अर्थात एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में होना भी राजयोग कहलाता है। मंगल और बृहस्पति की युति भी नेगेटिव नहीं कही जाती है। और यहां पर आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ में यदि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत ही ज्यादा सुखद स्थिति होगी, क्योंकि जो इनकम की स्थिति या लाभ की स्थिति उतनी संतुष्टप्रद नहीं है, लेकिन यहां पर इन्वेस्टमेंट में आप लाभ कमा सकते हैं। आप में से जो भी लोग ऑर्नामेंट्स में या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए शुभ स्थिति है। जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कॉपर में या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आईटी सेक्टर की कंपनियों में, सॉफ्टवेयर की कंपनियों में, कंसल्टेंसी की कंपनियों में, या फिर फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट मिल जाए, ऑर्नामेंट से संबंधित या जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कोई स्क्रिप्ट मिल जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई कंपनी की स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सुखद रहेगा, लाभदायक रहेगा। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो कि राशि से थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में, और इस भाव पर मंगल की दृष्टि है। शनि की 7.5 आपको स्टार्ट हो चुकी है, और शनि की 7.5 में सबसे ज्यादा व्यक्ति को संघर्ष अपनों से ही करने का मौका मिलता है, और अपने अर्थात आपके परिवार में जो सबसे ज्यादा नजदीक है, जिनका सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको मिलता है, वो सपोर्ट ही आपसे छिन जाए तो सबसे ज्यादा दुख मिलता है, क्योंकि व्यक्ति अकेला हो जाता है। उसकी हर अच्छाई पर भी पर्दा डाल दिया जाता है। वो स्थिति का आभास आपको जून 2022 में भी मिलेगा। मई में भी मैंने यही बोला था। तो यहां पर आपको प्रोवोक किया जाएगा लड़ाई झगड़े के लिए, वाद विवाद के लिए, और आपके बड़े भाइयों का सपोर्ट और सहयोग नहीं मिल पाएगा। उल्टा वो आपके लिए कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, या आपको साइड में आप करेंगे, अवॉइड करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, या आपकी राह में कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब आपको दुख, तकलीफ, अपमान, अपयश, वाद विवाद, इन सबको देखने का मौका मिलेगा, और अपने ही परिवार में आपको कौन सही है, कौन आपके सपोर्ट में है, और आप खुद कितने पानी में हैं, आपका खुद का कितना पेशेंस है, ये सब कुछ देखने का मौका भी मिलेगा। और नेचर हमेशा आपका भला ही चाहती है। शनि की 7.5 कोई आपका बुरा करने के लिए नहीं आई है, वो आपको मैच्योर करने के लिए आई है कि आप अपनी ताकत को पहचानें और खुद को बलवान बनाएं, खुद को बहुत प्रैक्टिकल बनाएं, होशियार बनाएं, अपने आप को एक प्रकार से हुनरमंद या काबिलियत वाला इंसान बनाएं, जिससे कि आप दूसरों का भला कर पाएं। आप जिनका सहारा ले रहे हैं वो सहारा छीनने से ही आप अपने ऊपर भरोसा करेंगे या मैच्योर बनेंगे, और इसलिए नेचर आपको पॉलिश कर रही है, और इसमें बुरा मत मानिए, सीखने की कोशिश कीजिए। शनि के उपाय जरूर आपको स्ट्रेंथ देंगे, राहत देंगे, लेकिन अपने ऊपर भरोसा करें, दूसरों पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। ये सबसे पहले जरूरी आपके लिए संदेश है या आपको सलाह है। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की या संतान सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति चंद्रमा है, और इस भाव पर बृहस्पति की उच्च की दृष्टि है। तो ये स्थिति बहुत ज्यादा सुखद है, और आने वाले समय में 26 जून से मंगल भी जब मेष राशि में आ जाएंगे, मंगल की दृष्टि भी शिक्षा भाव पर होगी। एक त्रिकोण के अधिपति दूसरे त्रिकोण पर दृष्टिपात करेंगे बृहस्पति के साथ साथ मंगल की भी दृष्टि शिक्षा भाव पर होगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपका कंसेप्ट, आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज आपको सपोर्ट करेगी, और आप यहाँ पर बहुत ही इजीली अचीवमेंट और प्रोग्रेस देखेंगे। अर्थात स्पेशली आप में से जो लोग फाइनेंस के, ग्रामर के या लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। जो सीए का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, या जो एक प्रकार से डिपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए स्थितियां बहुत अच्छी है। जो आने वाले समय में टीचर्स बनने वाले हैं उनके लिए सुखद स्थितियां हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली स्थिति में आप अपने आप को पाएंगे। अर्थात आपका जब कंसेप्ट
अच्छा होगा, समझदारी आप में विकसित हो जाएगी, आप में कोई डाउट नहीं रहेंगे और आपका कंसंट्रेशन बहुत कमाल करेगा। तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि अब मैं इजीली आगे बढ़ सकता हूं या इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, बहुत अच्छे नंबर ला सकता हूं। जून 2022 आपके लिए बहुत सपोर्ट करने वाला माह रहेगा। आप में से जो भी लोग फाइनेंस की स्टडी कर रहे हैं, कॉमर्स लाइन को लेकर के स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बलवान समय है। जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित या टूरिज्म से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत अच्छी है। और जो डेयरी फार्म से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, उनके लिए भी बहुत सुखद समय है। 26 जून से कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, लॉ से संबंधित, इतिहास से संबंधित जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में आपकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, शुभ है। इसलिए आपको जम करके मेहनत करने की आवश्यकता है और इसका परिणाम बहुत सुखद होने वाला है। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से यही पैरामीटर, यही ग्रह स्थिति संतान सुख में भी काम आएंगी। और संतान का कारक, स्पेशली पुत्र संतान का कारक बृहस्पति को माना जाता है। तो संतान प्राप्ति के लिए विष्णु की ही पूजा उपासना की जाती है, संतान गोपाल यंत्र की पूजा की जाती है, हरिवंश पुराण का पाठ किया जाता है। और इसीलिए बृहस्पति की शुभ दृष्टि संतान भाव पर पड़ना ही संतान प्राप्ति का संकेत भी है। तो जो संतान प्राप्ति के लिए लालायित है, प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं संतान के बारे में, उनकी वो कामना पूरी हो सकती है। संतान की विवाह की कामनाएं हैं, यदि आपकी संतान इतनी बड़ी है, विवाह योग्य है, तो आप उनके बारे में एफर्ट कर सकते हैं। ये बृहस्पति जब तक मीन राशि में है 23 अप्रैल 2023 तक, वहां तक ये आपकी इच्छा भी पूर्ण हो सकती है, यदि संतान विवाह योग्य उम्र की है। तो संतान सुख के मामले में आप इस माह भाग्यशाली समझे जाएंगे। संतान से समझदारी की उम्मीद जो रख रहे हैं वो आपकी पूरी होगी। संतान आपको अपने कामों में, अपनी स्टडी में या अपने क्षेत्र में गंभीरता से काम करती दिखाई देगी। संस्कारवान होने की आपको बात समझ में आएगी। अर्थात हर प्रकार से संतान आपके क्षेत्र में या आपकी रेंज में होगी। जो आप सोचते हैं, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप संतान को रखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वो सभी प्रक्रियाओं से आपकी संतान गुजर करके आपको सुख देने की स्थिति में आ जाएगी। अतः संतान के मामले में आप बहुत ही सुखद स्थिति में होंगे, भाग्यशाली माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है 26 जून से, इससे भी ज़्यादा। आइए अब बात करें स्वास्थ्य की और शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का स्वामी सूर्य है, जो कि पराक्रम भाव में है। लेकिन 15 जून से सूर्य राशि से 4th हाउस में आ जाएंगे, तब इतने शुभ नहीं माने जाएंगे, चाहे वो बुध की राशि में होंगे। तो ऐसी स्थिति में राहु की एक दृष्टि है और शनि की दृष्टि है, ये आपको रोगों से, शत्रुओं से सेफ रखेगी। लेकिन सूर्य के रोग परेशान कर सकते हैं 15 जून 2022 के बाद में। तो ऐसी स्थिति में आइज इन्फेक्शन, ब्लड प्रेशर, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, डिप्थीरिया, इन सभी से आपको सावधान रहना है। या वो जो इन सभी से जो ग्रसित हैं, ऑलरेडी ग्रसित हैं, उन लोगों को, जो वृद्ध हैं, उन लोगों को और ज़्यादा सावधान रहने की, अपने ऊपर नियंत्रण करने की या डॉक्टर की भरपूर सलाह मानने की आपको सलाह दे रहा हूं। तो आपको जहां तक संभव हो 15 जून से लगा करके 16 जुलाई तक हेल्थ के मामले में एक्स्ट्रा अलर्ट पर रहना है, बहुत ज़्यादा केयर करनी है। अब बात करते हैं शत्रुओं की, विरोधियों की। तो जून 2022 में, स्पेशली 15 जून के बाद में, सरकारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी प्रॉब्लम, सरकारी समस्याएं आपके सामने आ सकती है और ये 1 महीने तक आपको परेशान कर सकती है। ये समय टेम्पररी है, इसलिए ज़्यादा दुखी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको उसको फेस करना है और समझदारी से फेस करेंगे तो प्रॉब्लम बहुत छोटी नज़र आएगी। अन्यथा शनि की 7.5 आपको लग चुकी है, इसलिए आपको डे टू डे की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स, हैरेसमेंट, मेंटल स्ट्रेस, ये सब देखने का आपको मौका बार बार मिलता रहेगा और अपने आप को आपने मेंटली प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृह सुख की और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है और इस भाव पर बृहस्पति और मंगल की शुभ दृष्टि भी है। बृहस्पति राशि के अधिपति हैं और साथ ही साथ कर्म के अधिपति हैं और मंगल भाग्य के अधिपति हैं। ऐसी स्थिति में आप बहुत सुखद स्थिति या सुख की बात
अपनेपन की बात, स्नेह की बात, समर्पण की बात, प्यार की बात, ये सब कुछ आपको हासिल होगा। इसके बारे में आप सोच सकते हैं, सपना देख सकते हैं, रोमांचित हो सकते हैं, क्योंकि ये समय काल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। एनर्जी, उत्साह, ये सब कुछ आपको भरपूर मिलेगा। तो साथ ही साथ आपको जीवन साथी के साथ में अंडरस्टैंडिंग का मौका मिलेगा, अच्छी ट्यूनिंग आपको दिखाई देगी, और बहुत बार जो आवश्यकता होती है आपको सपोर्ट की, वो सब भी भरपूर ढंग से आपको मिलने वाला है। जो अविवाहित हैं उनकी विवाह की बातें चल सकती है, और आने वाले समय का मतलब है लगभग अगस्त के आसपास आपका विवाह संबंध तय भी हो सकता है। यदि आपकी उम्र वैसी हो चुकी है और आप शादी के लिए लालायित हैं, तो आपको ये आने वाला जो योग है वो आपका काम करेगा, अर्थात आपके लिए एक बेस्ट इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मैंने दी है। तो दाम्पत्य सुख के मामले में, विवाह के मामले में ये स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं या जो पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं, उनको सही पार्टनर मिलेगा, और पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति फाइनेंशियल गेन देने के लिए प्रॉपर है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, प्रेम प्रसंगों में है या रिलेशनशिप में व्यस्त है। उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र, इन सभी की इन्वॉल्वमेंट जरूरी होती है। तो ऐसी स्थिति में 67% सिचुएशन आपके पक्ष में है। आपको अपनी फ्रेंडशिप को कंटिन्यू करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। उल्टा आपको थोड़ा सा सावधान रहकर के बातचीत को आगे बढ़ाना है। बातचीत करते समय शब्दों का सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम आपका चल रहा है उसमें आप कुछ अपसेट होते हुए हो सकता है एक जगह की खींच, एक जगह का गुस्सा फ्रेंड्स पर निकालें, क्योंकि आपको ये लगेगा कि फ्रेंड्स आपको समझता है, आपकी भावनाओं को समझता है, लेकिन उसमें सही शब्दों का इस्तेमाल होना जरूरी है। नेगेटिव नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने के लिए आपको भी उतना ही पॉजिटिव बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्रेंडशिप का एहसास आपको सुखद होगा, सपोर्ट आपको मिलेगा, और स्नेह, अपनत्व, ये सब कुछ आपको भरपूर ढंग से स्ट्रेंथ देंगे, संबल बना देंगे। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि मूल जो त्रिकोण होता है, फर्स्ट भाव होता है, उस भाव में स्थित है। एक केंद्र का अधिपति त्रिकोण में होना राजयोग कहलाता है, और जो फर्स्ट हाउस है वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। तो बृहस्पति यहाँ पर वीक नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ये आपको सुखद एहसास मिलेगा। राहु की दृष्टि राशि से 10th हाउस पर है, और आने वाले समय में 15 जून से सूर्य की दृष्टि भी यहाँ पर आपके कर्म भाव पर होगी, तो आपको वो स्ट्रेंथ, वो सपोर्ट भी मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट या फाइनेंशियल नीड आपकी पूरी होगी। जिस काम के लिए पैसे का सपोर्ट आपको चाहिए वो आपको कहीं से भी हासिल होगा। आपका कामकाज रुकेगा नहीं, लेकिन आपको कामकाज में अड़चने तो निरंतर देखने को मिलती ही रहेगी। आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं, अनस्टेबल मेंटेलिटी हो जाए, वेवरिंग थॉट आपको परेशान करें, क्योंकि राहु की दृष्टि राशि से 10th हाउस पर है। ऐसी स्थिति में वो एहसास आपको कुछ पजल या कुछ नेगेटिव भी बना सकता है, लेकिन मैं आपको पहले ही बात बोल रहा हूं, पहले ही चेतावनी दे रहा हूं कि ऐसी स्थिति हो सकती है। तो आपको वेवरिंग थॉट में या कश्मकश में, दुविधा में नहीं फंसना है। जो आपको करना है वो आप एक पेपर पर लिख लीजिए, तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि आपको क्या करना है, क्या फॉलो करना है। तो आपको कंफ्यूजन में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या जो ही कंफ्यूजन खड़ा भी हो तो भी आप उसको साइड में कर पाए। जून 2022 में आप में से जो भी लोग फाइनेंस का, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का, शेयर मार्केट का, या बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल्स से संबंधित कामकाज करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में जो लोग हैं, राजनीति के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए, या वो लोग जो ब्याज बट्टा, डिस्काउंट या गिरवी का काम करते हैं, आप सभी के लिए जून 2022 सक्सेसफुल है, गेन का है, कामकाज को विस्तार देने का है, या आपका कामकाज ज़्यादा अच्छे ढंग से डेवलप होगा। 15 जून 2022 से आप में से जो लोग गोल्ड का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत सुखद बन जाएंगी। कामकाज मिलेगा, नए असाइनमेंट मिलेंगे, नई डील मिलेंगी, नए क्लाइंट मिल सकते हैं। ये सब कुछ आपको जून 2022 में होता नजर भी आएगा। साथ ही साथ जो लोग आईटी सेक्टर में हैं, सॉफ्टवेयर में हैं, या जो टेक कंपनियों में हैं, एमएनसी में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित कामकाज करते हैं, वो सावधानी के साथ में काम करें तो आपका कामकाज
निरंतर होगा या कामकाज बढ़ता दिखाई देगा, अन्यथा प्रॉब्लम आपको नजर आ सकती है। सेफ साइड में ज़्यादा काम करें। आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल जून 2022 के उपायों के बारे में। शनि की साढ़े साथी आपको 12 जुलाई 2022 तक रहेगी और उसके बाद में 17 जनवरी 2023 से कंटिन्यू आपको रहेगी। तो ऐसी स्थिति में शनि के उपाय आपको निरंतर अपना लेने चाहिए। नित्य शनि स्तोत्र का पाठ, शनि मंत्र का पाठ, हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान और जहां तक संभव हो काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। अपने आसपास कोई भी सही स्थान देख करके, कोई भी मंदिर के प्रांगण में या स्कूल कॉलेज के आसपास आपको पीपल के पेड़ या वट वृक्ष के पेड़ लगाने चाहिए। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन आपको पीपल का पेड़ या वट वृक्ष देता है और ये बहुत लंबे समय तक ये पेड़ उखड़ते नहीं है, जीवित रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये पेड़ लगा करके शनि से शांति भी प्राप्त कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए ऑक्सीजन का एक प्रकार से संसाधन भी दे सकते हैं, क्योंकि पेड़ लगाने की आवश्यकता हमें सबसे ज़्यादा है। और 100 में से 40 लोगों को शनि की साढ़े साथी होती है। यदि ये 40% लोग ही ये विश्वास कर लें कि आप ही बचा पाएंगे इस धरती का पर्यावरण या इस गर्मी से रक्षा के लिए आपको ही आगे आना पड़ेगा, तो कम से कम वो ही कमर कस लीजिए। जितनी उम्र व्यक्ति की होती है उतने पेड़ लगाने चाहिए। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग पेड़ काटने के बारे में तो सोचते हैं, पेड़ लगाने के बारे में बहुत कम सोचते हैं। ना अपनी संतान को बोलते हैं कि आपका जन्मदिन है, आओ कहीं आसपास पार्क में पेड़ लगा लेते हैं। ऐसा कोई नहीं सोच सकते, सोचते ही नहीं है। मैंने सुना ही नहीं है ऐसा कोई पेरेंट्स को अपने बच्चों को कहते हुए भी। तो ऐसी स्थिति में आपको हर शनिवार को सूर्यास्त से पहले पहले पीपल का पेड़ है, वहाँ जाकर के आपको एक दीपक लगाना तेल का, उसको पानी देना है और वहाँ आपको कुछ मिनट खड़े रह करके शनि मंत्र का जाप या शनि स्तोत्र का पाठ करना है। ये करने से आपको राहत मिलेगी। आप में से बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करूं, तो आपको महामृत्युंजय कवच और लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना चाहिए। आप चाहें तो अपने भाग्य वृद्धि के लिए विचित्र हनुमान कवच भी धारण कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण कवच आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि आपका कर्म और जीवन का सुख दोनों के लिए बृहस्पति जिम्मेदार है और आपके कैरियर के लिए जो जिम्मेदार ग्रह है वो चंद्रमा है। तो महामृत्युंजय कवच आपको हेल्थ के लिए भी, बुद्धि के लिए भी, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी, कंसंट्रेशन के लिए भी आपको उपयोगी रहेगा। अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को जानने के लिए मैंने हर राशि पर एक लक्ष्मी योग की पुस्तक अलग ढंग से लिखी है। तो आप अपनी राशि के लक्ष्मी योग जान सकते हैं, अपने लग्न के राशि योग जान सकते हैं, लक्ष्मी योग जान सकते हैं कि कौन कौन से लक्ष्मी योग हैं और यदि आपकी कुंडली में वो योग हैं तो उनको कैसे बलवान बनाया जा सकता है, क्या आप उपाय करें जिससे आप उन योगों का फायदा उठा पाएं। तो आप घर बैठे ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। जो ज्योतिष सीखने के जिज्ञासु लोग हैं उनके लिए मैंने बहुत सी पुस्तक लिखी हुई है ज्योतिष के सिद्धांतों पर, या ज्योतिष कैसे आप कर सकते हैं, आप कैसे ज्योतिषी बन सकते हैं, कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत सी बुक्स है। आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और बुक्स की लिस्ट मंगा लें व्हाट्सएप पर। फिर जो आपको किताब चाहिए, जो आपको बुक्स चाहिए, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से। रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, इसीलिए राजा महाराजा से लगा करके हर धनवान व्यक्ति के हाथ में आपने रत्न धारण किए हुए देखे होंगे। तो आम व्यक्ति मूल्यवान रत्न धारण चाहे नहीं कर पाए, उपरत्न तो धारण कर ही सकता है। तो ऐसी स्थिति में अपनी राशि के 3 त्रिकोण, जिसे आप जीवन का सुख, कैरियर का सुख या भाग्य का सुख बोलते हैं, मोती, मूंगा और पुखराज रत्न या उपरत्न धारण करने को ही भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। तो सबसे पहले ओरिजिनल रत्न की जगह आप उपरत्न धारण करके उसका प्रभाव देख लें, उसके बाद में हजारों रुपए खर्च करें। व्यर्थ में पैसा खर्च करने की सलाह मैं कभी नहीं दूंगा। जो लोग लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहते हैं, अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये एक साथ में 4 रत्न जड़े हुए लॉकेट होते हैं, वो आप धारण कर सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है, लेकिन सही राशिफल, सटीक राशिफल आप अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण से जान सकते हैं। और जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, महत्वपूर्ण कोई निर्णय करना हो जीवन के बारे में, तब जन्म कुंडली की विश्लेषण जरूरी हो जाता है। और ऐसी स्थिति में हर आम व्यक्ति को 1 वर्ष में एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और हर बिजनेसमैन को बहुत बड़ी डील से पहले भविष्य की संभावनाओं को खोजना चाहिए, जानना चाहिए कि आने वाला समय कितना उसके लिए पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में भी जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए चाहे फेस टू फेस मिलना चाहें और या फिर घर बैठे जन्म कुंडली का विश्लेषण टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के थ्रू कराना चाहें,
स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। लेकिन समय का ध्यान रखें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से लगा करके शाम को 6 बजे तक संपर्क करेंगे तो कोई न कोई टीम मेंबर फोन उठा करके आपको रेस्पॉन्ड कर पाएगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, लक्ष्मीनारायण भगवान आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।